दोस्तों, ऐसा लगता है कि दुनिया सन के लोगों के हाथों में जा पहुंची है। शांति नाम की चीज उनकी जिंदगी में है ही नहीं। बस लड़ना भिड़ना कटना मिटना यही उनका उद्देश्य रह चुका है। दुनिया के अधिकांश देश युद्ध में भिड़े पड़े हुए हैं। आप सभी को तो पता चल ही रहा होगा कि मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर युद्ध की आग में जल रही है। इजराइल और ईरान, दो कट्टर दुश्मन, अब फिर से आमने सामने हैं। मिसाइलें दागी जा रही है एक दूसरे के ऊपर, परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया सांस थामकर इस तनाव को देख रही है। क्या ये सिर्फ एक और संघर्ष है या फिर तीसरे विश्व युद्ध के आहट, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूं कि 13 जून 2025 को तारीख जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान और फोर्डो के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इन हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी और कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। और ईरान का तो ये कहना है कि कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट मारे गए हैं जिनका परमाणु कार्यक्रम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। ईरान के लिए एक करारा झटका था, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया, क्योंकि ईरान भी चुप तो बैठ नहीं सकता है। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजराइल पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ही मिसाइलें दाग दी, ड्रोन से भी हमले किए। तेल अवीव की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, यरूशलेम की भी कई जगह पर जो हैं इमारतें और कारें जलकर खाक हो गई और उसमें कुछ नागरिक भी घायल हुए हैं। जो इजराइल ये मुगालते में है कि उसका आयरन डोम सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम, वो मिसाइलों को रोक देगा। मिसाइलें, ईरान की जो मिसाइल है वो इजराइल में नहीं आ पाएगी, वो भी उसका भ्रम कहीं ना कहीं दूर होगा, क्योंकि कुछ मिसाइलों को तो ज़रूर रोक दिया है जिसके आयरन डोम ने, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के पास है उन्होंने दरअसल इस डोम को भेद दिया है। उनका आयरन डोम कोई काम का नहीं रहा। वैसे ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें 1982 के लेबनान युद्ध तक जाती है, जब ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को समर्थन देना शुरू किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, इस तनाव को और बढ़ाया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो इजराइल के लिए हमेशा से खतरा रहा ही है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए। जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। तब से दोनों देशों के बीच छद्म युद्ध, जिसको प्रॉक्सी वार, सीधे युद्ध में बदल गया, हम ये मान सकते हैं। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के परमाणु ठिकानों की गोपनीय जानकारी चुरा ली है। इजराइल का तो ये भी कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल का बार बार हमला करना इस तनाव को और भड़का रहा है? क्योंकि दरअसल आज की बात करें तो आज युद्ध और तेज हो गया। ईरान ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी और तेहरान में हुए हमलों में 78 नागरिकों की मौत की खबर है। इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया और पूरे देश में हाई अलर्ट है। इस युद्ध का असर मध्य पूर्व से बाहर भी दिख रहा है, क्योंकि जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में 9% की बढ़त देखी जा रही है। 9% की जो कीमतें वो ऊपर चली गई है। यानी कि ये जो इजराइल ईरान भिड़ रहे हैं ना, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका ने तो साफ कर दिया कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बात आप मान सकते हो क्या कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं? इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और दरअसल फ्रांस जैसे देश और भी कई सारे देश हैं। पर्दे के पीछे तो बहुत सारे देश उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस तो साफ तौर पर खड़े ही है, ये मान के चलिए। और ऐसी बात नहीं कि ईरान के साथ खड़े नहीं, ईरान के साथ भी कुछ देश खड़े हैं और वो तटस्थ रहने की बात करें, लेकिन साथ खड़े होने की आप मान के चलिए। सीरिया आप मान के चलिए, उसके बाद कतर जैसे देश तो अभी तटस्थ है, लेकिन कुछ और देश भी आप मान के चलिए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका
चुप नहीं बैठेगा। जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जबकि सऊदी अरब और कतर जैसे देश तटस्थ बने हुए हैं। क्या ये युद्ध मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा? ये पूरी दुनिया अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये अपनी चपेट में ले लेगा। तो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने जैसे नतंज और फोर्डो को नष्ट करना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। इजराइल ये सोच रहा है ना कि हम जो ईरान परमाणु कार्यक्रम बना रहा है, परमाणु कार्यक्रम पर वो काम कर रहा है, उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दे तो इजराइल शायद मुगालते में है, क्योंकि वो पहाड़ियों के नीचे है दरअसल। खैर, दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का भी दावा किया है। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका से शायद विमान मिले थे उनको ईरान वालों ने मार गिराया है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। खैर, संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल शांति वार्ता की मांग की है, लेकिन दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर ये युद्ध बढ़ा तो तेल की आपूर्ति और वैश्विक व्यापार का जो मामला देखा जाएगा वो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हाल फिलहाल तो कुछ लोगों को यही पता नहीं चल पा रहा है कि ये दोनों देश भिड़ क्यों रहे। इजराइल तो दरअसल गाजा फिलिस्तीन से भिड़ा पड़ा था, अब ईरान से अचानक से क्यों भिड़ गया? तो देखो, ईरान से भिड़ने के पीछे का एक ही कारण है। इजराइल ये चाहता है, इजराइल को दरअसल अमेरिका उकसा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ये जो ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रख रहा है इसको ख़त्म करे, परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि साधन ना बनाए जो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए दिक्कत दे। क्योंकि ईरान ने अगर अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा तो सीधी सी बात है कि हमास हिजबुल्लाह के संपर्क में ईरान है और सहयोग भी करता है ईरान, तो हिजबुल्लाह हमास वाले इन फ्यूचर कभी भी इजराइल को अटैक करेंगे और इजराइल पर परमाणु अटैक कर देंगे तो मामला क्या होगा आप सभी को पता है। और दरअसल वो अमेरिका को भी अटैक कर सकते हैं, ईरान कर सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इजराइल का समर्थन करेगा उन देशों को भी सबक सिखाकर रहेंगे। तो ये पूरा मामला चल रहा है। तेल अवीव पर कई सारी मिसाइलें दागी गई, उसके बाद उसका स्थिति जो गाजा की तस्वीरें निकल कर सामने आती थी ना, आपने देखी होगी ना, खंडर ही खंडर सब तरफ, वही स्थिति जो इजराइल के कुछ शहरों की हुई है। और नेतन्याहू के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो ग्रीस चले गए हैं, कोई कह रहा है एथेंस चले गए हैं, यानी कि वो इजराइल में मौजूद नहीं है। इस तरह की खबरें कई सारी निकल कर सामने आ रही है। और ईरान जो है वो लगातार अपनी मिसाइलें दाग रहा है, और ईरान ऐसी मिसाइलें बना चुका है कि जिनका तोड़ शायद आयरन डोम वगैरह के पास भी नहीं है, और वो लगातार उन मिसाइलों को इजराइल पर फेंक रहा है। कई सारे वीडियोज़ निकल कर सामने आए जिसमें इस बात की तो पुष्टि हो गई कि हाँ, ईरान ने भी इजराइल में तांडव मचाया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या स्थिति पैदा होती है। क्या इस युद्ध में इजराइल के पीछे अब पूरी तरह से खुलकर समर्थन में जो है अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाएगा, फ्रांस भी कूद जाएगा? क्या होगा? बड़ा कह सकते हैं मंजर ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये युद्ध और भड़का तो कई सारे देश इसमें शामिल हो गए तो यकीनन तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस हमले में। इजराइल वालों ने उनके 20 से ज़्यादा बड़े सैनिक और 6 वैज्ञानिक मार दिए हैं जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं उसी का बदला ईरान ले रहा है इजराइल से। लेकिन इजराइल में इतनी हताहत होने की खबरें नहीं है जो ईरान वालों की हुई है। खैर, इजराइल पता नहीं क्यों इजराइल के सपोर्ट में लोग इतना ज़्यादा उतर आते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि दरअसल ये जो अमेरिका है ना, ये जो हथियार बेचने का काम करता है ना, ये उकसाता रहता है। कह सकते हैं कि जलते हुए में पूला फेंकने का काम करता है, जलते हुए में घी डालने का काम करता है, और देश ऊपर उठ जाते हैं, कह सकते हैं कि उकसावे में आ जाते हैं और भीड़ पड़ते हैं। अब देखना ये है क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है, और इन युद्धों का असर
पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये नहीं कि वो दोनों देशों पर ही उसका असर, वो देश तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, संसाधन, उनके सब कुछ तबाह होते ही है, लेकिन दुनिया को भी उसका दंश झेलना पड़ता है। जैसे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो उसका असर आप पर, हम पर भी पड़ सकता है। ये था वीडियो, कैसा लगा ये बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगता हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।